Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. I greet you all in Jesus' matchless name. After many days, I am showing you my face. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to mighty God of Israel. We love you, Jesus. We give you praise. King of glory, we exalt you. Hallelujah. 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 Sarah, the Lord bless you. Hallelujah. Praise the Lord, Brother Ravi Prakash Gupta. Shalom, Brother Sahil from Pakistan. Yeah. Mr. Yunus Masih, Jai Masih ki. Sister Monica Kapoor from Delhi. The Lord bless you. Jai Yeshu Masih ki. Hallelujah. Daisy VS, the Lord bless you. Jagmohan Rana, the Lord bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you for your prayers and your blessing. Tanuja Sethi from Himachal, the Lord bless you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मुर्दे तू ही जिलाए प्यार से बोले लंगड़े तू ही चलाए आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए गाइए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए यीशु 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 Lord, we bless your holy name. We praise you, Lord. We magnify you. Lord, we come before your throne of grace and mercy to receive kindness. Lord, to receive your favor. Lord, to receive intimacy with you. Lord, we seek you with all of our might. We long for you with everything we have in our being. With every fiber, Lord, we yearn for you. Lord Jesus, show us your glory. Unravel your face unto us, Lord. तेरे लहू की हम जय जयकार करते हैं यीशु मसीह हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह हम तेरी प्रशंसा करते हैं हालेलुया हालेलुया तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम की हम्द करते हैं सिताइश करते हैं तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद तेरे रूह की हजूरी खोल हमारे ऊपर तेरे रूह का मसा खोल खुदावंद तेरे कलाम के चश्मे को खोल और हमारे दिल खोल खुदावंद हमारे दिलों की तहों से बदकारियां गुनाह गंदगी आलूदगी नाराजगी और नाफरमानी रिबेलियन जो हमारे अंदर है उसे निकाल खुदावंद अपने खून की कुदरत के वसीला से छू खुदावंद हमें हम अपनी जिंदगियां तेरे कदमों में रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन हालेलुया Well, hallelujah. I greet you all in Jesus' wonderful name one more time.
and we are going to meditate on the word of the Lord. And I would like you to turn your Bibles to John's Gospel, chapter number 9. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय निकालिए। एक बड़ा अद्भुत संदेश पवित्र आत्मा आज हमें देना चाहता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के पहले वचन से। And as Jesus passed by, Jesus is passing by. Wherever you will find this phrase, Jesus entered and was passing by, you will always find in Matthew, Mark, Luke, John, something astounding happened, something miraculous happened. इससे पिछले 8 अध्याय में भी हम यही फ्रेज पढ़ते हैं, जीसस पास बाय। जब यीशु मसीह वहां से गुजर के जा रहा था तो पिछले अध्याय में लिखा वो पत्थरों से यीशु मसीह सोच रहे थे। यीशु मसीह ने ब्लास्फेमी की है। यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर के नाम के विरोध में कुफ्र बकाया, तो वो पत्थर लेके यीशु मसीह को सारी भीड़ मारना चाहती थी। लेकिन अगले चैप्टर में फिर यूहन्ना वही फ्रेज लिख रहा है, एंड एज जीसस पास बाय। हमारे प्रभु को उन दुष्ट लोगों की हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धर्म के ठेकेदार, वो फरीसी सदूकी, वो झूठे लोग प्रभु के विरोध में पत्थर उठा के उसे मारना चाहते हैं। इट डिड नॉट ट्रबल जीसस अ बिट। नो फेदर वॉज रफल्ड। जीसस वॉज काम, कंपोज्ड, सीरीन। यीशु मसीह अद्भुत शांति से, अद्भुत आनंद से भरा है। यीशु मसीह के ऊपर लोग क्या करते हैं, बाहरी परिस्थितियां, हालात, बाहरी तूफान, समुद्र की प्रचंड लहरें क्या करती हैं, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं। वो समुद्र की प्रचंड लहरों के बीच में भी सोता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता को जानता है। जब आप अपने पिता को जानेंगे और आप अपने पिता के संग ऐसे जुड़े होंगे 24/7, when you know that you are connected with your Father in heaven, you will never be troubled by external circumstances. You will not be flattered when people praise you, and you will not be concerned a bit when false people accuse you. Hallelujah. यहां पे लिखा है, एंड एज जीसस पास बाय। पिछले चैप्टर में भी यही फ्रेज है। वो पत्थर मार मार के मारना चाहते थे। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। ही पास बाय, ही सॉ ए मैन व्हिच वाज ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ। एक यूनिक अंधा है जो अपनी मां की कोख से अंधा आया है। शायद उसकी ऐसे आंखें बंद थी, ऊपर आई फॉर्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी ये जो आई बॉल है यही बने नहीं थे, उसकी सॉकेट खाली थी। सम से दैट हिज आईज वाज लाइक दिस, covered, whatever it is, because the Greek sense doesn't give you much clue. If you study in Greek, grammar is not giving you very extensive information. तो एक जन्म से अंधा है जिसे यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह देखता है आपको, आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों से अछूता है। We have a God who is touched by the feelings of our infirmities. We have such a high priest who put on flesh and bones and became human like you and me. But he wasn't an average human as we are. He was conceived by the divine DNA. His humanity was impeccably pure and flawless. Hallelujah. तो लिखा है दूसरे वचन में, and his disciples asked him saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? ये अपनी मां की कोख से अंधा पैदा हुआ है। तो चेलों को एक पैराडॉक्स है, एक रिडल है। वो जानना चाहते हैं कि किसने पाप किया है, क्योंकि जूइश रब्बी सिखाते हैं कि कोई भी डिजीज, सिकनेस, कोई भी जो कॉज है पृथ्वी के ऊपर, इट डजंट हैपन विदाउट सिन। देयर हैज टू बी लेजिटिमेट रूट ऑफ सिन बिहाइंड एवरीथिंग। तो चेले जान रहे हैं कि ये तो पैदा ही अंधा हुआ है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी पाप करने की, ये कैसे पैदा हुआ अंधा। तो वो ये भी मानते हैं कि जनरेशनल कर्सेस होते हैं, बट दे वांटेड टू आस्क जीसस टू फाइंड द रियल राइट आंसर। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं,
नीदर हैड दिस मैन सिन्ड नॉर हिज पेरेंट्स। यीशु मसीह ये बात कह के ये बता रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक सिन की कैटेगरी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह डिनाई नहीं कर रहे आदम के पाप के बाद हम इस फॉलन दुनिया में रह रहे हैं। ये वो दुनिया नहीं है जो यहोवा ने बनाई थी। ये वो संपूर्ण जगत नहीं है जो दुनिया यहोवा ने सृजी आदम के लिए और आदम की संतान जो हम हैं। एक खूबसूरत अद्भुत दुनिया थी अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध बलवा ना किया होता तो हमें इस श्रापित जगत में रहना ना पड़ता। दिस इज ए फॉलन वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन। सिन रन्स रैम्पेंटली इन दिस वर्ल्ड। पाप के कणों से ये कायनात ओत पोत है। यीशु मसीह ने उसे डिनाई नहीं किया है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं ये यहोवा के कामों को प्रकट करने के लिए हुआ है, ताकि यहोवा परमेश्वर के काम प्रकट हों। और चौथे वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी व्हाइल इट इज डे, द नाइट कमिथ व्हेन नो मैन कैन वर्क। यीशु मसीह कहते हैं जब तक दिन है मुझे प्रभु का काम करना है, क्योंकि रात आ रही है। रात में कोई काम नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ये स्टेटमेंट, यूहन्ना की गॉस्पल बहुत अद्भुत है। मैं यूहन्ना की पूरी गॉस्पल के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे फ्यूचर में। इट विल टेक एट लीस्ट 60 hours to study the entire John's Gospel, the order in which it is written, and the profound mysteries that are buried only in the chronology. कितनी अद्भुत है ये। यीशु मसीह ये बात, मैं जगत की ज्योति हूं, कहां कहां कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 जगह कहते हैं ये बात। सुनिए, यहां पे यीशु मसीह कहते हैं 5 वचन में, एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस जगत से जा रहे थे पिता के पास, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन अभी मैं ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं। 3 बैकड्रॉप पे यीशु मसीह ये बात बोलते हैं। जब यीशु मसीह के पास उस औरत को पकड़ कर लाते हैं, यीशु मसीह ने वो रात शायद टेंपल में गुजारी, हैकल में, और अर्ली मॉर्निंग हैकल के पोर्च में यीशु मसीह बैठा है। हैकल का पोर्च जो था बहुत खूबसूरत था और सारा वो फ्लोर था, स्टोन का फ्लोर था। यीशु मसीह वहां बैठा है अर्ली मॉर्निंग। वो परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रहा है। कुछ भूखे प्यासे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कर रहे हैं। तभी वो एक औरत को पकड़ के लाते हैं। कौन? यहूदी धर्म के ठेकेदार, फरीसी, सदूकी, शास्त्री, पुरोहित और हैकल के अंदर जो ऊंची पदवियों पे बैठे थे, वो उस औरत को पकड़ के लाते हैं। और यीशु मसीह इधर बैठा हुआ है ऐसे एक झुंड में, उस औरत को ऐसे खड़ा कर देते हैं यीशु मसीह के सामने, और उनका झुंड इधर खड़ा है। उस औरत को कहते हैं रब्बी। हमने इस औरत को, वी कॉट हर इन द वेरी एक्ट ऑफ अडल्ट्री, हमने इसे अडल्ट्री करते हुए पकड़ा है। और वो यीशु मसीह को क्या दिखाते हैं? यीशु मसीह को कहते हैं, ये तो पूरी बाइबल है, ऐसे दिखाते हैं ये मूसा की व्यवस्था हमें ये सिखाती है। हालांकि वो मूसा की व्यवस्था को मानते नहीं थे, वो हलागा और हगादा को मानते थे, वो टैलमुड और मिशना को मानते थे, वो गमारा को मानते थे। दे नेवर एवर बिलीव्ड द लॉ ऑफ मोसेस, and they are telling Jesus, the law of Moses states categorically that such a woman who is caught in the very act of adultery must be stoned till she dies. अब फनी बात यह है, वो कहते हैं कि we caught her in the very act of adultery formed by one person. अडल्ट्री ऐसा पाप है जिसे करने के लिए 2 पार्टनर चाहिए, मेल एंड फीमेल। आज तो मेल मेल भी कर रहे हैं, फीमेल फीमेल भी कर रहे हैं। आपको मालूम अमेरिका में 32 सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं। आपको एक फॉर्म मिलेगा यूएस में, उसके अंदर 32 कॉलम होंगे कि आपका सेक्स क्या है, मेल, फीमेल, हेट्रोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, फलाना जेंडर, फलाना फलाना। ये परवर्जन की दुनिया में आप और हम जी रहे हैं। अगर आप कहें ये दुनिया अगले 100 साल ऐसे चलेगी तो मैं सीरियसली डाउट करता हूं। दिस वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। उस औरत को
उन्होंने गलती ये की, इधर प्रभु यीशु बैठे हैं, इधर वो धर्म के ठेकेदार खड़े हैं, बीच में लाके खड़ा कर दिया। दया के सागर, करुणा के सागर, क्षमा के सागर के सामने उस औरत को लाके खड़ा कर दिया और कहते हैं द लॉ सेज स्टोन हर, व्हाट डू यू सजेस्ट अस। वो यीशु मसीह के लिए ट्रैप बिछा रहे हैं, यीशु मसीह को फांसने के लिए। बहुत अद्भुत बात है, मैंने इस पे आपको मैसेज दिया है, बहुत जबरदस्त मैसेज है इसमें। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह झुकते हैं जमीन पे। जीसस बाउ डाउन एंड ही बिगेन टू राइट ऑन द फ्लोर। देयर वाज डस्ट, इट वाज ऑल स्टोनी stone. The floor was very nice. Jesus was sitting on it. But perhaps there was dust. Jesus began to write in the dust. पहले लिखने लगा डस्ट के ऊपर। फिर यीशु मसीह कहता है ही दैट इज विदाउट सिन अमंग यू कास्ट द फर्स्ट स्टोन। जो तुम्हारे में पाप रहित है, वो, उनके हाथ में पत्थर थे उसको मारने के लिए। शायद उन पत्थरों पे उनकी ग्रिप थोड़ा ढीला हुआ। आपको मालूम यीशु मसीह के जो वचन है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 6:63, Jesus says the word that I speak, they are spirit and they are life. Jesus doesn't deliver religious discourses. Jesus doesn't give you theological, apologetic, hermeneutical talk. Jesus delivers the oracle of God. The word that comes out of the mouth of Jesus has the power to create multiple universe like this that we are living in. तो उनकी आत्मा को पंक्चर कर गया यीशु मसीह का कलाम, लेकिन वो गए नहीं वहां से। फिर लिखा है एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अगेन, सेकंड टाइम ही स्टार्टेड राइटिंग। आपको मालूम क्या लिखा है कलाम में? लिखा है जो यहोवा की व्यवस्था को तोड़ेंगे, जिर्मिया में, उनके नाम यहोवा डस्ट में लिखेगा। देयर नेम्स विल बी रिटन इन द डस्ट। यीशु मसीह उन्हें बता रहा है, जब वो कहते हैं ना कि मूसा की व्यवस्था ये बताती है, उनको मालूम है मूसा उस पहाड़ पे गया और यहोवा परमेश्वर ने सैफायर के स्टोन की टैबलेट, सैफायर एक बहुत कीमती पत्थर है, सैफायर की स्टोन की टैबलेट के ऊपर यहोवा ने अपनी उंगली से, यीशु मसीह ने अपनी उंगली से वो नियम लिख के दिए हैं। ये पुस्तक लिखी है। हालेलुया। और आपको मालूम जब वो चले गए वहां से, वो तब यीशु मसीह उस औरत से बात करता है, कहता क्या तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया? वो कहती नहीं। कहता मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन आगे क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह कहता गो एंड सिन नो मोर। जीसस वाइप्ड हिज स्लेट क्लीन। He cleansed everything he did in the past. New beginning. He put a new lease of life on her past. But he said very solemn words. He said, go and sin no more. This grace is not a cheap grace. This grace is divine, enabling to live holy, consecrated, righteous life for the glory of God. God pours out his grace so that you may live a holy life. God doesn't pour out his grace that you live a licentious life. You live again in the same sin, debauchery, wickedness and darkness. तो यीशु मसीह क्या कहता है जब वो औरत चली जाती है? यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, पहली बार। दूसरी बार कब कहता है? यहां पे ये अंधा बंदा है, इसकी आंखें खोलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता मैं जगत की ज्योति हूं। तीसरी बार कब कहता है? तीसरी बार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10-11 अध्याय में जाइए, जब जूइश लोग फीस्ट ऑफ डेडिकेशन मनाते हैं। यहूदियों की फीस्ट ऑफ डेडिकेशन हानुका है। जब यहोवा परमेश्वर ने ऐसी मनोरा थी, जब जूइश लोगों की वॉर लगी और इस मनोरा के अंदर सुबह शाम तेल चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो उसके अंदर तेल डाला गया था वो पूरे 7 डेज चलता रहा सुपरनेचुरली। मनोरा होती है हनुका की, इसके अंदर आप 7 कैंडल स्टिक देख रहे हैं, उसके अंदर 9 कैंडल स्टिक होते हैं। तो वो रोशनी जलती रही टेंपल के अंदर,
without interruption. The oil was poured into that menorah supernaturally by God. तो जूइश लोग उस पर्व को मनाते हैं, हनुका को। जब हनुका आती है, जूइश लोग पूरे यरूशलेम में चिराग जला के रखते हैं, कैंडल्स, मोमबत्तियां और दीपक जलाते हैं और अपने रिलीजियस पर्व को मनाते हैं। यीशु मसीह उस पर्व पे जाता है जूइश टेंपल में और क्या कहता है जूइश लोगों को? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह उन यहूदियों को कहता है, ये जो मोमबत्तियां तुम जला रहे हो, ये जो कैंडल चिराग तुम जला रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का अंधेरा नहीं निकाल सकते। जो ये अपना रिलीजन, अपने रिचुअल, अपने ट्रेडिशन तुम मना रहे हो, बाहर तो बहुत रोशनी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेरा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ये अंधेरा निकाल सकता हूं। आपको मालूम, उस औरत के अंदर अंधेरा था सेक्सुअल इमोरालिटी का। इस अंधे बंदे के अंदर अंधेरा है किस चीज का? इसकी ये आंखें बंद हैं, फिजिकल अंधेरा है। उसके अंदर पाप का अंधेरा है, इसके अंदर फिजिकल अंधेरा है। जूइश लोगों के अंदर मजहब का, धर्मी अंधेरा है, स्पिरिचुअल डार्कनेस है। ये तीनों अंधेरों को केवल यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया। ये अंधेरे यीशु मसीह ही निकाल सकता है, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। तो प्रभु क्या करते हैं? यहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और 6 वचन पढ़ें। When he had thus spoken, he spat on the ground. जब उसने ये बात बोली, उसने भूमि में थूका और क्या किया? And made clay of the spittle. अपने थूक से मिट्टी को गोया उसने अपने हाथ में। यीशु मसीह वही काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने किया जब आदम को बनाया। ऐसे गोया उसको, मिट्टी ली, ऐसे मिट्टी को क्या किया? गो के तैयार किया यीशु मसीह ने, और मिट्टी का पुतला बनाया यीशु मसीह ने अपने हाथों से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह के द्वारा। उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, और सृष्टि में कोई ऐसी शय नहीं जो यीशु मसीह के बगैर बनाई गई हो। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? मिट्टी को नीड किया और एक पुतला बनाया। उसमें मिट्टी की नाक बनाई, मिट्टी के होंठ, मिट्टी के कान, मिट्टी की आंखें, मिट्टी का हार्ट अंदर बनाया, हाथ पांव मिट्टी के बनाए। फिर क्या लिखा है? फिर यहोवा ने सांस इधर फूकी। हिब्रू वर्ड है निशेमा खयम, निशेमा खयम, इधर फूका। वो सांस इधर से होके उस मिट्टी के पुतले के किधर चली गई? फेफड़ों में। वो जो मिट्टी के फेफड़े थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सांस लेना शुरू कर दिया। आपको मालूम, आपको पहला सांस लेना आपके सृजनहार ने सिखाया है। उसी की देन है ये जो हम कर रहे हैं। और वो फेफड़े जो मिट्टी के थे, उनमें जीवन आ गया। हाथ था एक मिट्टी का, उसने धड़कना शुरू कर दिया, और ये आंखें, इन आंखों में नूर आ गया, रोशनी आ गई। आदम ने ऐसे करके आंख खोली, और आपको मालूम किसको देखा? अपने बनाने वाले सृजनहार को देखा। आदम ने उसे देखा, और उसे देखता था जब तक पाप नहीं आया, क्योंकि आदम और उसका बनाने वाला दोनों की जात एक है। Man is in the image and in the likeness of his creator, so that he could see him. हालेलुया। तो ये जो है, ये एक्सटर्नल अंधेरा है। पहला पाप का अंधेरा है उस औरत का, यहूदियों को धर्म का अंधेरा है। इन अंधेरों में दुनिया बंधी हुई है, डार्कनेस में। तो प्रभु ने स्पिटल बनाया और क्या किया? ही अनॉइंटेड द आईज ऑफ द ब्लाइंड मैन विद द क्ले। इधर लगा दिया। और प्रभु से क्या कहता है 7 वचन में? said unto him, go wash in the pool of Siloam. शिलोम के तालाब में जा और धो ले। ये जो साइलोम का पूल है, अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ किंग्स में और क्रॉनिकल्स में, हिजकिय्याह एक राजा है। हिजकिय्याह राजा ने एक टनल बनाई है, अंडरग्राउंड टनल। वो उस टनल से जो हैकल के अंदर पानी बहता है, वो पानी इस पूल के अंदर आता है बेथसेदा की, और हैकल को पानी जाता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कॉन्डुएट बनाया था उसने।
तो यहां से पानी हैकल में जाता था, ऑल्टर के ऊपर, जगवेदी के ऊपर जल की आहुति देने के लिए पानी जाया करता था। तो लिखा है ये जो पूल है सिलोम का, विच इज बाय इंटरप्रिटेशन सेंट। साइलोम का मतलब है अपोस्टल, अपोस्टलोस वर्ड है, भेजा हुआ। अपोस्टल होता है भेजा हुआ, भेजा हुआ समझते हैं? कोई स्वामी अपने नौकर को भेजता है काम करने के लिए। लोग सोचते हैं बड़ी बहुत अपोस्टल लगाना आगे। हम सब यहोवा के नौकर हैं। एक दिन जब उसके आगे खड़े होंगे ना, अभी तो आप रेवरेंड डॉक्टर, बिशप, आर्च बिशप, मेट्रोपॉलिटन बिशप, ओवर आर्चिंग बिशप, रेवरेंड डॉक्टर, पता नहीं कितने फैंसी फैंसी गाना लगा लो जितने मर्जी। जब यीशु मसीह के आगे खड़े होंगे तो यीशु मसीह आपको मालूम क्या बोलेगा? यीशु मसीह कहेगा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, शाबाश मेरे वफादार नौकर, ये बोलेगा वो। यही सुनना है अगर यीशु मसीह के मुंह से, तो अभी इतने फैंसी बड़े बड़े टाइटल क्यों लगा रहे हो मेरे भाई? सबसे बड़ी पदवी आपकी और मेरी मालूम क्या है? हम उसे अब्बा कह के बुला सकते हैं, जिसने दुनिया को बनाया। हालेलुया। दुनिया के मालिक को मैं अब्बा कह के बुलाता हूं, आबा, अवीनु मलखीनु अवून द्वशमयो। इससे बड़ी पदवी कोई और हो सकती है क्या कि हम उसे पापा डैडी कह के बुलाते हैं? सोचिए, दुनिया के बनाने वाले को, मैं जो दुनिया का मालिक है उसके रूम में जाता हूं मैं, और मैं उसे बोलता हूं अब्बा, और वो मुझे गले लगाता है, और आप वहां पे आते हो, और आर्च बिशप साहब आप, और ओवर आर्चिंग बिशप साहब, तो रहा आप या सिलोम का मतलब है भेजा हुआ, भेजे हुए का मतलब होता है अपोस्तल, जिसे भेजा यहोवा ने काम करने के लिए। हम हर चीज के अंदर बहुत फैंसी नगीने जड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लोगों में वाहवाही चाहिए अपनी, लोग हमें कुछ समझें, लोगों में हम बड़े खास हैं, हमारी वाहवाही हो। यही आत्मा से ग्रसित से फरीसी लोग, यही बीमारी थी फरीसियों को, वो लोगों की वाहवाही चाहते थे। चौंकों में खड़े होकर प्रार्थनाएं करते थे, इसलिए नहीं कि प्रभु से मिलने की बड़ी भूख है, बड़ी तलब है, इसलिए नहीं, इसलिए कि लोग देखें। बहुत सारे काम इसलिए करते थे कि लोग देखें और उन्हें जाने। यीशु मसीह उन्हें बोलता, हाय तुम्हारे पाखंड के ऊपर। हाले, मैं कलाम बता रहा हूं आपको, मैं कोई बाहर से बात नहीं बता रहा। प्रभु बिशप कहता है, निगहबान ठहराता है, जो कई कलीसियाओं की स्थापना करते हैं उनको प्रभु प्रमोट करके बिशप बनाता है। जिन्होंने कई कलीसियाओं की स्थापना की है, बहुत से सेवक उनकी सेवकाई से पैदा हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके कलीसियाओं को मजबूत करते हैं, जगह जगह जाके सेवकों को खड़ा करते हैं, जिन्होंने वो बिशप हैं। और बिशप की क्वालिफिकेशन भी लिखी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, दोनों चीज़ें लिखी हैं कलाम में, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, लिखा है। संत पलूस लिखता है क्या क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए और उसके गुण क्या होने चाहिए, दोनों चीजें लिखी हैं। तो लिखा है, ही वेंट हिज वे देयरफॉर एंड वॉश्ड एंड केम बैक सीइंग। वो जन्म का अंधा गया, यीशु मसीह की आज्ञा मानी, उसने धोया, और उसकी आंखें बन गई शायद, वो देखता हुआ वापस लौटा, रोशनी आ गई उसकी आंखों में, और वो बंदा देखता हुआ वापस आ रहा है। अब इसके बाद एक अध्याय में जैसे एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक अंधे ने, जो जन्म का अंधा था, उसने कभी नहीं देखा तितलियों के पंख कितने खूबसूरत होते हैं, उसने कभी नहीं देखा नील गगन में उड़ते पंछी कितने खूबसूरत लगते हैं, उसने समुद्रों के नीले पानी को, उसमें तैरती मछलियों को कभी नहीं देखा, उसने चढ़ते सूर्य का नूर कभी नहीं देखा, उसने आकाश में चमकते तारे कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, उसने बड़े बड़े वृक्षों के बीच में से जब हवा चलती सरसराती है तो कितना अद्भुत नजारा होता, उसने कभी नहीं देखा। उसने दूर दराज फैली हरी हरी घास नहीं देखी। हालेलुया। उसने सुबह पंछियों का चहचहाना,
उसने खूबसूरत किस्म के फूल उगते, उसने सावन की घटाओं को आते कभी नहीं देखा, उसने बर्फ गिरती कुछ नहीं देखा उसने, जो खुदा ने बनाया। उसकी आंखें बंद थी, अब सब कुछ दिख रहा है उसको। ही कैन सी एवरीथिंग। अब जब ये सब कुछ देख रहा है, इसका जीवन मुकम्मल हो गया। इसके दरवाजे बंद थे, पर्दे बंद थे, डोर खोल दिए जीसस ऑफ नैज़रेथ ने इन एन इंस्टेंट। नाउ द वॉर स्टार्टेड। अब युद्ध शुरू हो गया है। अब मैं बताऊंगा युद्ध क्या है, लेकिन अभी नहीं। मैं आपसे मिलूंगा 1 o'clock। प्लीज़ 1 o'clock आइए। मैं लाइव करूंगा और विल डू इट विया वीडियो एंड आई विल शो द वॉर दैट बिगेन। हमने वचन नंबर 7 तक पढ़ा है, 7 से आगे चलेंगे हम। जॉन 7:8 ऑनवर्ड, अ वॉर बिगेन। एक जन्म का अंधा यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, लेकिन एक युद्ध शुरू हो गया। वो युद्ध में कौन कौन से एजेंट हैं हम अभी देखेंगे 1 बजे। प्लीज ज्वाइन मी 1 o'clock। प्रभु यीशु मसीह आप सबको